बसे हैं, जैसे राधा के मन में श्याम बसे हैं, ऐसे बसा ले हम भी दाता को मन में, ऐसे बसा ले हम भी दाता को मन में। आनंद छाया होगा अपने जीवन में, लीला कलीला जैसी सासंगति मीठी मीठी ताने बजे सासंगति, लीला कलीला जैसी मस्ती चढ़ेगी बोले होले, हर सांस पूरी पूरी बोले मेरा, हर सांस पूरी पूरी बोले। ऐ मन सांसों में अपने, ऐ मन सांसों में अपने, सिमरन के मोती पिरोले, हर सांस पूरी पूरी बोले मेरा, हर सांस पूरी पूरी बोले मेरा, हर सांस पूरी पूरी बोले। मिलती रहे सदा मुझे रहमत हुजूर की, पढ़ता रहूं किताब गुरमत हुजूर की, मिलती रहे सदा मुझे। रहमत हुजूर की, पढ़ता रहूं किताब गुरमत हुजूर की, रहे सदा मुझे बंदों में तेरा नूर मैं देखता रहूं, बंदों में तेरा, बंदों में तेरा नूर मैं देखता रहूं, मीठी जुबान से मैं सदा बोलता रहूं, सबको बताता जाऊंगा सबको बताता जाऊंगा रहमत हुजूर की, पढ़ता रहूं किताब गुरमत हुजूर की, मिलती रहे सदा मुझे गुरमत हुजूर की, मिलती रहे सदा मुझे। तालीम आपकी
रहमत हुजूर की पढ़ता रहूं किताब गुरमत हुजूर की मिलती रहे सदा मुझे रहमत हुजूर की पढ़ता रहूं किताब गुरमत हुजूर की क्यों करने योग हो जाते हैं? क्योंकि उनका गुरु के ऊपर विश्वास समझ में नहीं आ सकती। गुरु के ऊपर विश्वास, साथ संगत के ऊपर विश्वास, निरंकार के ऊपर विश्वास, बिल्कुल विश्वास पक्का। तो गुरु पे अपने सिखों के ऊपर विश्वास बन जाता है। ये विश्वासी संतों का संग है। जब पक्कियां नाल मिल के बैठो, कच्चियां नाल मिलो ना, लोगी लख पर रेखा पाऊं अपनी ताकतों ही लो पक्के विश्वास। ये विश्वास पर इंसान आज पाँच सब करीब के साथ लेकर के आए। आगे भी 2-3 बार या आपकी ने सेवा की तो ऐसा ध्यान बना, मन बहुत चाहता था। 2-3 वर्षों से ये 3 वर्ष के बाद में ऐसे रूप में आपके दर्शन करने हैं, बहुत अच्छा लगा। तो विश्वासी संतों के दर्शन करना है जो गुरु के प्यारे हैं, जिनके बारे में कहा है किसी प्यारे मेल जिन्हें मिले तेरा नाम चित्या। बाबा देव सिंह महाराज जी बोलते गुरु आप बोलते थे ना, तो वैसे तो साथ संगत इंसान होता है, पर ये प्यारे आपकी नजर में आ जाते हैं तो तेरी इबादत शुरू हो जाती है। हमारी यही बात की बढ़ती है। जब ये नजर में फिरती है, इधर जाते हैं, दास को लेकर आता ना ये और सेवादान के महात्मा तो मन बहुत प्रसन्न था। ऐसी लड़ी और माला से मणि का माल चल रही, बहुत मन प्रसन्न था। तो ये सुंदर जिंदगी बीत जाए, संसार के साथ साथ आए हैं संसार में जीने के लिए, खूबसूरती के साथ जीने के लिए। यहाँ आपने देखा होगा तेरे आते हैं मुस्कुराते आते हैं। हमारे साथ सदर ब्रह्मण जी को देखा है, दास ने हरवंश लाल जी को देखा है, उसके बाद पिताजी को भी साथ से दर्शन किए हैं। ज्ञान सिंह जी यहाँ गए थे, उनको दर्शन किए हैं। शेर सिंह जी उनके बच्चा भी आज मिला है। कहने का मतलब ये महात्मा पक्के पक्के महात्मा की चरण धूल लेने का बड़ा मन करता है। इनके विश्वास को देख करके हमारा विश्वास भी बराबर हो जाए, ये ज्ञान बन जाता है। साथ संगत जिंदगी में क्या होता है कि हम साथ संगत आई है ना, संसार में 3 चीजें लेकर के आई। साथ संगत क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1253 नंबर पर अंक के ऊपर एक शब्द आता है, दास अक्सर इसकी जब ये कोरोना आया था इसकी बताता हूँ। ये कोरोना दास के लिए वरदान बन गया है। आज से 40 आज सतगुरु माता सुरक्षा ने सीधा ही बोल दिया कि आप साथ सारे महापुरुष में रब देखो नहीं। किसी में बोलेगा निरंकार बोलता है बुलाने वाला जी, आपका ध्यान जिसके ऊपर आपका विश्वास बराबर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। गलती न कर बैठना, ये भी महापुरुष को देखना ये क्या काम करता है, कहाँ रहता है, ऊंचे नीचे बड़ा है छोटा है, जो भी महापुरुष आ जाए उसके चरणों में के काम भी पूरे कर देता है। जो महापुरुष को करेंगे उसके काम भी पूरे करेगा। तो फिर आप विश्वास वो धन हो जाते हैं, धन स्वीकार हो जाते हैं। यहाँ भी यही बताया तो धनता योग बन जाते हैं। अरे जिक्र कर रहा था कि 3 चीजें परमात्मा ने दी है, चाँद की ज्योत और सूरज, और फिर 2 चीजें हमने अपने पास रखी है। वो कौन सी है? बहुत सियाणप और होमे मेरी कहते मैं सियाणा बोलती हूँ, समझदार बोलती हूँ, और अधिकार मेरे पास अधिकार होने को बोलते हैं। होमे नामे नार विरोध है,
दोनों बचे अहंकार और सियाणा, ये खतरनाक चीजें हैं दोनों। ये अहंकार मन में आएगा तो निरंकार नहीं होगा, जितना मर्जी होगा। हृदय में संसार को कभी बढ़न में देना, मैं जब मैं होगा तो तू नहीं होगा, तू होगा तो मैं नहीं होगा, बात तो छोड़ दी। फिर और भी क्या हाल है, तो ही मोही अंदर की ओर ध्यान रखती। दूसरी साथ संगत, ये कागज है, कागज का टुकड़ा लेगा, इसको साथ संगत सीधा पानी में भिगो तो ये गल जाएगा। अगर उसी कागज को तेल के अंदर भिगो करके फेंक दो ना, जब तक तेल लगा रहेगा कागज में, वो कागज को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात साथ संगत कहते हैं कि किल ऐसे दीवार में छोड़ती है लोहा, ये लोहा सीधा। आज सतगुरु माता सुदक्षा ने सीधा ही बोल दिया कि आप साथ सारे महापुरुष में रब देखो नहीं। किसी में बोलेगा निरंकार बोलता है बुलाने वाला जी, आपका ध्यान जिसके ऊपर आपका विश्वास बराबर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। गलती न कर बैठना, ये भी महापुरुष को देखना ये क्या काम करता है, कहाँ रखता है, ऊंचे नीचे बड़ा है छोटा है, जो भी महापुरुष आ जाए उसके चरणों में मथा टेक करके छोटे मोटे काम ऐसे ही बड़ी हमारे महात्मा बताते हैं कि वो ध्यान रखते। दूसरी साथ संगत, ये कागज है, कागज का टुकड़ा लेगा, इसको साथ संगत सीधा पानी में भिगो तो ये गल जाएगा। अगर उसी कागज को तेल के अंदर भिगो करके फेंक दो ना, जब तक तेल लगा रहेगा कागज में, वो कागज को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात साथ संगत कहते हैं कि किल ऐसे दीवार में छोड़ती है लोहा, ये लोहा सीधा कोई काला गोरा क्या हल्का कोई मतलब नहीं होता, कैसा है कोई मतलब नहीं है। फिर इसने अपनी चोटी डाल दी, आप बीच के आके खड़ा हो गया। जब तक नंदार बीच ना हो तो चल ही सकते हैं। हमारे अंदर नंदार तो बोलता है ना, सभी कारोबार वाणी में सब बोल सकते नहीं, मेरे अंतर कैसा है। ये भगत बैठी ने लिखा है गुरु ग्रंथ साहब ने, कहता तू ही बोली अंतर कैसा, कहता मैं भी तू भी मैं, तेरी कोई पर मंजूर नहीं, कहता मैं हमारा तू हुआ, बस जबकि तेरी और मेरी आवाज एक होनी चाहिए, मेरा ध्यान एक हो जाए। हम यहाँ इतने बैठे हैं, बाबा कृष्ण जिसे सवाल किया गया 5-7 लोग बैठे थे, वो गिनती करके बताओ कितने हैं, कोई 5, कोई 6, कोई ऐसे बता रहे थे। कहते नहीं यह एक ही है, क्योंकि सब घर के अंदर यही बैठे है, एक है, देखने में 5-7 हो जाएंगे कि है तो एक ही है ना। सब में ज्योत है सोए, किसकी चांदन सब में चांदन होए, तेरा गुरुसात की ज्योत प्रकट होए। पर ये ज्योत प्रकट कब होती है? गुरु की साथ की जाति से, गुरु की शिक्षा से, गुरु की कृपा से तभी ये ज्योत प्रकट हो जाती है। बुझी हुई ज्योत होती है, नहीं तो ज्योत तो है सब जीव अंदर जितने संसार में है, सबके अंदर परमात्मा की ज्योत पर बुझी हुई है ज्योत है। गुरु दिवा देते हैं ज्योत को, तेल ये आप संगत करने आएंगे, ये संगत आप साथ संगत इस ज्योत को कायम रखने के लिए जैसे दीवे में तेल डालते हैं, ऐसे ही सत्संग में आके ये तेल डलवाने के लिए आते हैं ताकि ज्योत उज्ज्वल टिकी रहे। दिए में जब तक कब तक दिया चलेगा? दिए के अंदर तेल हो, तेल जलता रहेगा, दिया जलता रहेगा, तेल छूट जाएगा तो दिया हो जाएगा। दास को संगत आने की एक और बात याद आ गई। साथ संगत 3 तरह की एक और बात बताता हूँ तुम्हारे को। इस संगत आने के 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। साथ संगत जैसे साथ संगत रुई है, रुई को जला दो, 1 किलो 10 किलो 100 किलो को एक स्लाइस दिए कि रुई जल जाए। वही रुई की एक छोटी सी बत्ती बना करके
फेंक दो तो डूब जाएगा। किसी लोहे को किसी लकड़ के ऊपर छिल को गाड़ दो तो लकड़ बन जाए, ना लकड़ डूबेगी ना उकेल डूबेगी। ये सत्संग में आने का फायदा होता है। ये भी बात संतों के साथ बैठने का फायदा होता है। दास कह रहा था बहुत सियाणप और वो में मेरी साथ संगत जिंदगी में सियाणप नहीं करना और अहंकार नहीं करना, ये भी समर्पण कर देना है गुरु घर पे आकर। जब हमें और सियाणप को गुरु घर पे फिर क्या हो जाएगी, ये पांचों चीजें दे हो जाएंगी। तीन तो तुमने दी है जो मैंने ये ज्ञान से पहले हर अपने पास रखता है। कहता मैं जैसा सियाणा समझदार पर थोड़ा जब पैसा कमा लेगा तो मैं बन जाऊंगा। अभी तो एक बिहार में पर मुझे माता जी ने एक मिसाल दी थी, शायद आपने टीवी में सुनी होगी। तो उन्होंने कहा था तो बगीचा बना रहा था, बड़ा सुंदर बगीचा था। तो बगीचे में कहता पहले तो कहता था ये परमात्मा की कृपा से बन गया है। तो एक बार क्या हुआ, तो जंगली जानवर आया तो उसने बगीचा खराब कर दिया। तो खराब कर दिया तो उसका दोस्त देखने आया, कहता तेरा बगीचा जी किसने बिगाड़ दिया? कहता परमात्मा ने बिगाड़ दिया। वो मुस्कुरा के चला गया। थोड़े 15-20 दिन बीते, उसने मेहनत किया, बगीचा फिर खूबसूरत हो गया। उस बगीचे में फिर पूछता ये भाई ये किसने बनाया? कहता मैंने बनाया। पहले परमात्मा को कह रहा था, फिर जब उजाड़ा तो कहता परमात्मा ने उजाड़ दिया। जब उसे बनाया तो फिर ये नहीं कहता इसकी कृपा से बनाया। गुरु गोविंद सिंह महाराज क्या कहते हैं, किन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मुझसे गरीब करोड़ पड़े। कहते हैं इनकी कृपा से सजे है। ये गुरु की कृपा से तो आपको साज दिया है। साज तू साज स्वार्थ सिंगारिया, गर्भ अगन से तुझे बारिया, बार व्यवस्था तुम्हारे दूत और दूत सुख भूत। कहना ये सारे सुख बाल से लेके जवानी बड़े अब तक कौन रक्षा करता है? ये करता है। क्योंकि कहा है कि अपने सेवक की आपे रखे, अपने नाम जपावे, सेवक को निकी हुए दिखावे, जय जय काज करे सेवक की ता उठतावे। सत्संगत जा सेवक का कोई काम होता है तो ये पहुंच जाता है। अभी उस महापुरुष को सत्संगत चोट लगी, किसी रूप में आगे उसकी मदद कर दी। ऐसा ही होता है। यहाँ पे यही बताया कि गुरसिख वो धन्य योग होते हैं कि जो गुरसिख, फिर गुरु की नजर उनके ऊपर खास नजर पड़ जाती है। जिसके ऊपर गुरु की नजर हो जाए बस, जहाँ तू मेरे वाले हैं वो क्या मुचंदा, कोई मुचंदगी नहीं रह जाती है। आगे कैसे बताया जी, मान बढ़ाई जो ना चाहे उस पे गुरु को मान है, कदम कदम पर ऐसे जन का सतगुरु रखता ध्यान है। गुरसिख का जिसको मान नहीं चाहिए, जिसका मैंने जिक्र किया है, मान अहंकार को बोलते हैं। कहता है जो अहंकार मान बढ़ाई का भूखा ना हो, मेरी को मिल गया वाह वाह, ना मिल गया ताई वाह वाह। कोई किसी के घर जाओ, हमारे बड़े बड़े मुंशी राम जी कहते हैं ये सोच के ना क्या बुलाएगा। हो सकता है उसके घर में चाय पत्ती ना हो, या चीनी ना हो, या दूध ना हो, तो तुम चाय की इच्छा रख के चला गया, चाय नहीं बुलाई, सिर्फ पानी चाहिए। यार हम तो चाय सोच के आए थे। गुरसिखा में इच्छा फल दी, तो कर्म हो निष्काम करे के अवतार ये जो सिख दे जग दुरुस्त नाम करे। ऐसे विश्वासी संतों के संसार में नाम हो जाते हैं जिनको इच्छा भी तेरी, सब कुछ तेरा। कहते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, क्योंकि सारा तेरा। तभी पहले प्राण में हमको बांध के रख दिया सतगुरु ने। तन भी तेरे, तन मन तन सौंप हो गुरु को। पहले प्राण में हमने ये फैसला किया हुआ है, दे दिया है। तन मन तन सौंप गुरु को, हुक्म नहीं है पाइए। उनको जैसे हुक्म आता है चलते जाओ और जिंदगी का आनंद लेते जाओ। मुमताज तो कहता है सदगत में आते हो मुस्कुराते आया करो, मुस्कुराते जाओ। जिंदगी संसार में ये मुस्कुराहट, ये खुशियां कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढ के देख लेना। अगर कहीं मिल जाएगी दास को बता देना भी मेरे को जाओ खुशी मिलेगी। गुरु मेरा खुशियां वंडे दिन से रात, ये दिन और रात खुशियां बांटता है सतगुरु। इसको बटोर लो, जितनी आपकी हिम्मत है बटोर सकते हो। आगे कैसे बताया जी, गुरु के आगे बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है, मुख उजला हो जाता उसका, दुनिया में यश पाता है। दुनिया में यश चाहिए,
आपको इसकी बड़ी भूख होती है, तुमको बड़ाई की, बड़ाई जैसे की बात होती है। साथ संगत की बड़ी भूख है कि मेरी इज्जत, जी अगर किसी की कोई बड़ाई कर रहा हो ना, लोग किनारा कर जाते हैं किसी की। अगर किसी की कोई निंदा कर रहा हो फिर बड़े ध्यान से सुनते हैं। निंदा की भूख नहीं, बड़ाई की। गुरसिखों की बड़ाई की भूख होनी चाहिए, गुरसिखों की निंदा नहीं। निंदा कोई कर रहा है। वहां पर सवड़े पर मुझे कंवल जी थे ना हमारे, जैसे जोगिंदर सिंह जी कंवल, आप काफी पुराने महापुरुष हैं, जानते होंगे। वो जब उनके पास किसी की कोई निंदा करने आ जाता है, ये महापुरुष ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो कहता है आगे से पता क्या बोलते थे, अरे प्यार से कहना प्यारे हो निरंकार, बस बात को ही चेंज करके दूसरी तरफ ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? कोई आप निंदा के चक्कर में ना पड़ो। ये निंदा भली किसी की नहीं, ना किसी संसारी की, ना किसी निरंकारी की, ना गुरसिख की, ना किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए। तभी कहा है, कबीर क्या बोलता है, कहता निंदो निंदो वो को निंदो, निंदा मुझको खरी प्यारी, निंदा बाप मिता मतारी। यदि सुध जो निंदक हो हमरे कपड़े निंदक तो हो। निंदक का काम होता है तुम्हारी गंदगी साफ करना, तो इसलिए हम गाय को निंदक बने। हम तो उस्तत कर मन में निरंकार, कहना उस्तत करने का समय तो निरंकार की, निरंकार के बंदों की। कर मन मेरे सदव्यवहार, आपका व्यवहार भी सच्चा सच्चा होना चाहिए, व्यवहार में भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। निर्मल रसना अमृत पियो, कहना ये तुम्हारी रसना, तुम्हारी जुबान से नाम रूपी अमृत को पीते जाओ। सदा सुहेला घर ले जियो, कहना घर क्या लेके जाओगे? खुशियां। सुहेला खुशी को बोलते हैं, खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी करके। अगर किसी की उस्तत करोगे, जो निंदा करोगे तो खुशी ले जाओगे? नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते। कृपा करो, हमारा जैसे सतगुरु आचार्य है हम वैसा बन पाए। साथ संगत कृपा करो तो ये बड़ा समाज, बड़ी अनमोल जीवन मिला आपको, इसका पूरा पूरा लाभ। तेरा गुरमुख लाहा ले गए मन मुख गे मूल गवाए जियो। जो गुरमुख लोग होते हैं वो प्रॉफिट ले लेते हैं, लाह कहते हैं प्रॉफिट को। मनमुख होते हैं वो जीवन अपना गवा लेते हैं। मनमुख नहीं बनना, निंदक नहीं बनना, गुरमुख बनना है, महापुरुष बनना है, संत बनना है। जब संत बन जाओगे फिर क्या होगा? संतां दे कारज आप खलोया। संतों के कार्य करने के लिए खुद खड़ा हो जाता है, हर कम करावन आया राम। कहता दर्द स्वाभावी ताल स्वभावा, जमीन से लेके आसमान तक सब खूबसूरत हो जाता है। विच अमृत जल छाया जाए राम। अमृत कौन सा? ये निरंकार रूपी अमृत। सारी जमीन से जवान सुबह तक जोत है, न वाद है, न घाट है, न वाद घाट होता है। ये वाली जोत सत्संगत आपको कायम दाएं और अमृत रूपी वचन ये तुम्हारे को मिलते हैं और आपका मन लग जाता है। इसलिए भाग भाग के सेवा करो, भाग भाग में सत्संग करो और इस तरह पूरे गुरु जी साथ संगत बख्शिश लेते जाओ। आगे कैसे बताया जी? गुरु के दिल में जिस गुरसिख ने अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। जिसने गुरु ने ना तो ये पहले अनमोल बन जाता है, फिर वो गुरु के हृदय में उसकी जगह बन जाती है। ये बड़ा प्यारा गुरुमुख है, बड़ा दुलारा गुरुमुख है। जगह वही बनाएगा जो गुरसिखी के ऊपर चलेगा। जो मन की बात करेगा तो गुरु के दिल में जगह बना लेगा नहीं। शास्त्र गुरसिख एक जगह तो ऐसा लिखा है, गुरसिख गुरु है इको। वो गुरसिख और गुरु एक रूप हो जाते हैं। जिस दास ने जेल लेके आया था, ये धन गुरसिख है जो सत्संग जनता के जो इतने गुणों के मालिक बन जाते हैं गुरसिख। जब गुरु आज बाबा का जब बाबा गुरबचन सिंह महाराज का समा था ना, वो कहते थे एक गुरबचन सिंह को खत्म करेगा यहाँ कई हजारों गुरबचन सिंह पैदा हो जाएंगे। आज वाकई सत्संग पूरे संसार में कमी नहीं है, पर हमारी आंखें नहीं है, हम डिफेक्ट वाल देखते हैं। इसमें क्या नुक्स है उसकी किसी में बाबा जी कहते थे कैसे किसी में 95-99% भी गुण हो गए ना, उसके गुणों के तरफ नहीं ध्यान देंगे, उसका एक वो गुण होगा उसको लेकर के बैठ जाएंगे।
दास एक और बात और जिंदगी का अनुभव है, आपके सामने लेकर के खत्म करेगा, 1 मिनट बाकी है। साथ संगत किसी कोई महापुरुष कोई गलती कर दे तो उसके चरणों में सर रख के बोल दो, भाई साहब जी ये आपने गलती की है, और इधर उधर ना किसी दूसरे महापुरुष को बोलो कि उसने वो गलती नहीं सुधार सकता, वो सुधार लेगा उसके चुप चुप उसको क्या ये गलत मेरे को नहीं अच्छा लगता, बाकी आपकी मर्जी है। इतनी सी बेनती कर दो चरणों में से रख के, वो उसकी गलती निकल जाएगी। जे अगर 3 बुलंदों को 4 और बता देंगे उसने ये गलती कर दी, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, शायद वो गलती तरह करके उल्टा संगत से भी हो सकेगा। साथ संगत हम व्यवहारी बनना है, सद व्यवहारी। सदाचारी तो बन जाते हैं मुंह के ऊपर, सद व्यवहारी नहीं बन पाते, पर सद व्यवहारी जो बन जाते हैं उनका सदाचार भी कायम रहता है, सद व्यवहार भी कायम रहता है। कृपा करो के साथ संगत आज का पैगंबर यही चाहता है कि हम सदाचारी भी बने रहे और सद व्यवहारी भी बने रहे। यही साथ संगत सतगुरु आज के सतगुरु की मांग है। तो हम दास भी अरदास करता है आप साथ संगत रूपी माँ के ऊपर, तो मेरी जोरी में भी ये दात बख्श देना ताजो साथ संगत हम भी साथ संगत जैसे हमको गुरु चाहे जैसे चलावे, जो चलावे जो बुला, गुरु नानक पातशाह कहते हैं जो बुलावे नानक दास बोले, जो चलावे क्यों चलिए मेरे साईं मेरे स्वामी, जैसे तू चलाए, जैसे जैसे जहाँ जहाँ भेजते जहाँ भेजे था। साथ संगत ये बड़ी अजीब जी कथा है, जितनी मर्जी गाता था हरि गाना हरि कथा अनंत। वैसे तो साथ संगत पर हम किसी को टिकट नहीं करते, सिर्फ ये तो आप सब बैठे हो ना ये इस एरिए में, आप समथिंग स्पेशल हो, क्योंकि तो आपको साथ संगत स्पेशल ये ज्ञान मिला है, संसार में ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तभी सतगुरु माता जी हर विचार में कहते हैं संत निरंकारी मिशन इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म का ज्ञान मिला है, इसकी हम कदर कर पाए तो बच्चे बच्चे का दास बन करके लोग भी सुखी कर ले और परलोक भी सेवा कर ले। साथ संगत जी प्यार से कहना दान जी।